प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर ने आज का दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जो आप मन्ना देना चाहते हैं, जो वचन देना चाहते हैं, जो आप भेद की बातें देना चाहते हैं, आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय, उसका 18 और 19 पद। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के पार जाने की आज्ञा दी। तब एक फरीसी ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को पैर धरने की भी कहीं जगह नहीं है। एक चेला और कहता है, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो और मेरे पीछे हो लो। तो हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं लोग मेरी बात माने, उस परमेश्वर की बात को माने। तो पहली बात, संसार के काम हमारे जीवन में ना हो। संसार हमारे वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, वचन पे आधारित हमारा जीवन होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। संसार की तरह नहीं, हमें परमेश्वर की तरह, यीशु की तरह बनना है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य होंगे। जिस तरह एक जगह कहता है, कोई हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है, वो मेरी योग नहीं। तो इसी तरह जिस तरह हम यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो हम संसार की काम नहीं करेंगे, यीशु मसीह पे आधारित जीवन जिएंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात हो, बात मानो। हम बात माने, एक एक वचन को, हम इस वचन को फॉलो करें और इस वचन के अनुसार हम जीवन को जिएं और वचन पे ही हम निर्भर हो जाएं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो हम बात मानने वाले हों। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, इसी तरह हम उनके बातों को माने और परमेश्वर की इच्छा और उनकी अनुसार अपने जीवन को जिए। और तीसरी बात है, प्रभु की इच्छा पर चलें, हम उनकी इच्छा पे चलें। हम आज देखते हैं लोग तो बहुत, मसीह की इच्छा पे जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं और हमें उस मार्ग पे लेके चलते हैं जो मार्ग हमारे लिए अच्छा है, जो मार्ग हमारे को अच्छी जगह को लेके जाता है। क्योंकि हम उस परमेश्वर में जब हैं तो मजबूत होते हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग, उसके पीछे अपना जीवन देने वाले लोग। तो यीशु मसीह उनके जीवन में उनके परिवारों को, उनके घराने को, पूरी फैमिली को संभालते हैं। चाहे घर बनाना हो गया, चाहे कोई कर्ज हो गया, उन सब को वो ख़त्म करते हैं, कर्ज को, और हर चीज़ की पूर्ति करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इस संसार पे आया। अब तुम साधारण लोग नहीं हो गए, तुम चुने हुए लोग हो गए। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, उन्होंने, यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया। तो पहली बात है, संसार के काम ना हो हमारे अंदर, हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिए, उस पर आधारित जीवन। दूसरी बात है, हम बात मानने वाले हों। जब बात मानते हैं, हम वचन पे आधारित जीवन होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और तीसरी बात है, प्रभु की इच्छा पे चलें। हम यीशु मसीह की इच्छा पे चलें, उसकी इच्छा पे चलते रहें, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, उनकी संगति में रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमें आगे लेके चलेंगे। तो इस वचन पे आधारित अपने जीवन को जिए, फिर आनंद और फिर खुशी देखें। दुष्ट आत्मा छू नहीं सकता, वो टच भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हारा गया है। और यीशु मसीह ने अपने लहू दे के और हमें शैतान से छीन लिया है। हम अब यीशु मसीह के हो गए हैं। तो हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें और जहाँ जहाँ कोई दर्द है अपने हाथों को रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन सब जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को। प्रभु जी, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। जो कमाते हैं प्रभु जी, उस पर आशीष करें, मल्टीप्लाई करें। जिनके घर नहीं है उनके घर बनने पाए, जो किराए पे रहते हैं प्रभु जी उनका अपना घर होने पाए, जो कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, बड़े आनंद, बड़े खुश में रहने पाए और आपके पीछे पीछे चलने पाए। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आपके पास आते हैं
उन्हें आप प्रभु जी सहायता उनकी और मदद करते हैं। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन पे आधारित अपना जीवन को जीते रहें, क्योंकि हमारा एक ही है, हम यीशु मसीह के पीछे चलना है और अपने जीवन को उसको देना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और खुशी हमेशा भरते रहेंगे। सबको जय मसीह की।